नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि एसबीआई बैंक स्टेटमेंट को कैसे टैली में इंपोर्ट करेंगे रिलीज 4.0 में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास एक कंपनी बनी है एसके लर्निंग क्लासेस एसबीआई बैंक इंपोर्ट। हो सकता है कि आपकी ऑलरेडी पहले से ही कई कंपनी हो। तो हम लोग नई कंपनी में सारी चीज़ों को इंपोर्ट करना देखेंगे किस तरीके से करेंगे। तो आप देख सकते हैं अभी नो वाउचर है। और अगर हम डिस्प्ले स्टैटिक्स रिपोर्ट्स में भी जाते हैं तो यहाँ पर भी ज़ीरो एंट्रीज दिखती है। ठीक है। और आप देख सकते हैं ये हमारा रिलीज़ 4.0 है। 4.0 में ही आप एक्सेल टू टैली इंपोर्ट कर पाएँगे, कोई भी ट्रांज़ैक्शन, आइटम, मास्टर, बैंक स्टेटमेंट। तो आज हम लोग बैंक स्टेटमेंट को इंपोर्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी एक एसबीआई बैंक स्टेटमेंट का फॉर्मेट है, तो चलिए इसको ओपन करते हैं और करते हैं यस। ठीक है। तो और यहाँ से हम इसकी विड्थ को साइज़ कर लेते हैं। ये हमारे पास एक स्टेटमेंट आ चुका है। ठीक है। जहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रांज़ैक्शन डेट, वैल्यू डेट, ठीक है? डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन को भी थोड़ा-सा बड़ा कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन, चेक नंबर, डेबिट एंट्रीज़ एंड क्रेडिट एंट्रीज़, उसके बाद बैलेंसेस, ठीक है? देन उसके बाद यहाँ पर जो ऊपर बैंक की डिटेल्स है वो। तो आप चाहे तो आप इस पूरी डिटेल्स को ऊपर से रिमूव कर सकते हैं और जहाँ से आपको इम्पोर्ट करना है वहाँ से डाटा आप रख सकते हैं, ठीक है? तो फिलहाल हम रिमूव नहीं करेंगे और इसको ऐसे ही टैली में क्या करेंगे इम्पोर्ट करेंगे। आप देख सकते हैं लास्ट एंट्री हमारी कब तक है 30 अप्रैल 2023 तक, उसके बाद भी कुछ चीज़ें नीचे नहीं है। तो हम इसको जहाँ तक एंट्री है उसके बाद का कुछ भी इन्फॉर्मेशन है आप उसको कर देंगे डिलीट। तो जैसे कि मैंने इसको यहाँ से डिलीट कर दिया ताकि हमारी प्रॉपर एंट्री इम्पोर्ट हो पाए। ठीक है। अब इस एक्सेल फॉर्मेट में थोड़ा-सा काम करना होगा, इससे पिछले वाली वीडियो में भी मैंने बताया था एचडीएफसी बैंक इंपोर्ट करते समय। तो बैंक इंपोर्ट करने का प्रोसेस ना सबका सेम है, चाहे वो एसबीआई बैंक का हो, एचडीएफसी बैंक का हो, पीएनबी बैंक का हो, बैंक ऑफ बड़ौदा का हो, जितने भी बैंक स्टेटमेंट होते हैं, सिमिलर ऐसे ही होते हैं जहाँ पर ट्रांज़ैक्शन डेट, वैल्यू डेट, डिस्क्रिप्शन हो सकता है डिस्क्रिप्शन की जगह नरेशन लिखा हो, चेक नंबर, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस या फिर हो सकता है डेबिट की जगह विथड्रॉ या फिर क्रेडिट की जगह डिपॉज़िट मतलब रहेगा फॉर्मेट सेम ही। तो मैपिंग क्या है सबकी सेम है। एक मैपिंग अगर आपने सीख लिया तो जितना भी बैंक है सबका मैपिंग क्या होगा सेम होगा। ठीक है? तो पिछले वाली वीडियो में हमने क्या सीखा था कि किसी भी बैंक स्टेटमेंट में हमें 3 काम करने होंगे। पहला काम करना क्या होगा? वाउचर टाइप ऐड करना होगा। अब जैसे कि ये 86,050 की एंट्री है या फिर 90,032 की एंट्री है, तो ये किस वाउचर में जाएगी? पेमेंट में कि रिसिप्ट में? तो हमें ये डिफाइन करना होगा। तो जितना भी डेबिट साइड वाला है या फिर हो सकता है डेबिट की जगह आपका विथड्रॉ अमाउंट लिखा हो, वो तो इसका मतलब वो एंट्री है पेमेंट्स की एंट्रीज़। और जितना भी क्रेडिट साइड का है या फिर हो सकता है डिपॉज़िट लिखा हो, वो होती है रिसिप्ट की एंट्री। ठीक है? तो यहाँ पर हम डिफाइन कर लेते हैं वाउचर टाइप ताकि टैली को पता चल जाए कौन सी एंट्री किस वाउचर में करनी है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले लगा लेंगे फ़िल्टर, ठीक है? तो सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद फ़िल्टर, ठीक है? क्योंकि एक-एक करके ऐसे टाइप करेंगे तो टाइम लगेगा। जैसे कि ये एंट्री कौन-सी है? पेमेंट, तो आप लिखेंगे पेमेंट यहाँ पर, ठीक है? सॉरी यहाँ पर। तो ये एंट्री कौन-सी है? रिसिप्ट, आप लिखेंगे रिसिप्ट। तो मैंने क्या किया फ़िल्टर लगाया, डेबिट बैलेंस पे हम जाएँगे, सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे और ब्लैंक पे फ़िल्टर लगा देंगे। तो जितनी भी ये हमारी क्या है ब्लैंक ये हमारी पेमेंट्स वाली एंट्रीज फ़िल्टर हो गई। तो हम इसको क्या करेंगे सेलेक्ट, यहाँ लिखेंगे पेमेंट और यहाँ पर कॉपी करके सब में पेस्ट कर दीजिए। जैसे कि ये देखिए मैंने पेस्ट कर दिया, टोटल पेमेंट एंट्रीज फिल हो गई। देन अब उसके बाद हम क्या करेंगे इस फ़िल्टर को हटा देंगे, सेलेक्ट ऑल और यहाँ पर फ़िल्टर लगाएँगे रिसिप्ट में। अ, नहीं गलत हो गया है, ये हमारा रिसिप्ट का होना चाहिए था। तो फिर से हम ब्लैंक करेंगे यहाँ पर, ठीक है? तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा रिसिप्ट, ठीक है? ये हमारी रिसिप्ट की एंट्रीज़ आ गई। इसको हम प्रॉपर जहाँ तक है वहाँ तक पेस्ट कर देंगे, ठीक है? पेस्ट हो चुकी हैं। अब हम इस फ़िल्टर को हटाएँगे
तो आप देख सकते हैं ये वाले अमाउंट की एंट्रीज इस वाले वाउचर में जाएंगी, मतलब रिसिप्ट वाउचर में। नहीं, गलत फिल्टर कुछ गलत नहीं, सही लगा है, फिल्टर सही है हमारा, है ना? तो जित जो क्रेडिट साइड का जो बैलेंस है वहीं पर भी आपको रिसिप्ट दिख रहा है, जैसे कि यहाँ पर देखो डेबिट वाले में है तो यहाँ पर नहीं था, तो इस वजह से यहाँ से नहीं दिख रहा है। तो फिल्टर हमारा सही लगा है। इसके बाद यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, ब्लैंक पे फिल्टर लगाएंगे। इसको आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से कैसे करना है। यहाँ पर लिख देंगे पेमेंट। तो ये हमारी जो एंट्रीज है पेमेंट की है, ठीक है। सेलेक्ट ऑल। तो आप देख सकते हैं फिल्टर हमारा वाउचर टाइप पे लग गया है, जैसे कि ये एंट्री जाएगी हमारी पेमेंट वाउचर में, ये सारी एंट्रीज जाएंगी हमारी रिसिप्ट वाउचर में, फिर ये एंट्री जाएगी हमारी पेमेंट पे, फिर ये एंट्री जाएगी हमारी पेमेंट में, ठीक है। इसी तरीके से लग गया। देन उसके बाद एक कॉलम और ऐड करना है हमारा, वाउचर नंबर। वाउचर नंबर क्यों ऐड कर रहे हैं, इसका क्या रीज़न है, इसके पिछले वाली वीडियो में मैंने बताया था, तो आप उसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हम वाउचर नंबर ऐड कर रहे हैं 1 2। तो स्टार्टिंग से 1 2 लिख देंगे और टोटल डबल क्लिक कर देंगे। तो टोटल आप देख सकते हो इस पे जो ट्रांजेक्शन एंट्रीज है वो है 98, ठीक है, 98 एंट्रीज है। और अगर आप ये फील्ड ऐड नहीं करते हैं वाउचर नंबर वाली फील्ड को, तो ये टैली क्या करेगा, इसके हिसाब से उठा देगा। जैसे कि ये क्या है, 2 तारीख को 2 एंट्री, तो इसको एक काउंट करेगा। 3 तारीख को कितनी एंट्री है, इसको 3। तो ये डेट वाइज एक एक एंट्री काउंट करेगा। तो अगर आप 1 2 3 4 करके फिल्टर नहीं लगाएंगे और ऐसे ही इंपोर्ट करेंगे, तो ये क्या करेगा, इस पूरी एंट्रीज को 1 काउंट करेगा, फिर इसको 2 काउंट करेगा, इसको 3 काउंट करेगा। उम्मीद है समझ में आई होगी आपको बात। और लास्ट में हमको ऐड करना है, अगर लीज़र नेम अगर आप चाहते हैं, अगर आप जानते हैं कि ये 86,000 रुपये किस चीज़ का पेमेंट किया गया है, तो आप यहाँ से लीज़र नेम भी फ़िल्टर कर सकते हैं। फ़िलहाल हम सारी एंट्रीज़ को सस्पेंस अकाउंट में लेके जाएँगे और वहाँ फिर टैली पे जाके हम सारी चीज़ों को एक-एक ओपन करके अपने हिसाब से जिस पार्टी का एंट्रीज़ है उस पे ले जाके ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा काम हो चुका है, तो हम चलो चलेंगे टैली में। तो टैली में हम 2 लेज़र क्रिएट कर लेते हैं पहले, जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहला है हमारा सस्पेंस अकाउंट, इसको अंडर रखेंगे सस्पेंस अकाउंट में और कंट्रोल इसे सेव कर देंगे। और दूसरा है हमारा एसबीआई, एसबीआई बैंक अकाउंट। तो ये हमारा जाएगा बैंक अकाउंट में, ठीक है। अब क्या करेंगे, इंपोर्ट पे जाएंगे हम लोग। इंपोर्ट पे जाने के बाद आप जाएंगे मैनेज मैपिंग टेम्पलेट्स, और यहाँ पर हमें मास्टर नहीं क्या करना है, ट्रांजेक्शन तो क्रिएट करेंगे। उसके बाद एक्सेल सीट आपकी कहाँ रखी है उस लोकेशन पे जाएंगे। तो जहाँ पर भी आपने एक्सेल सीट रखा है उस लोकेशन पर जाके उस एक्सेल सीट को सर्च कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे कि ये हमारी एक्सेल सीट आ गई है, अभी ये एरर आ रहा है क्योंकि ये हमारी एक्सेल सीट क्या है, ओपन है। तो इसको हम कर देंगे क्लोज और फिर से हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। इंपोर्ट मैनेज मैपिंग टेम्पलेट्स एंड क्रिएट। उसके बाद जो हमारा स्टेटमेंट है उसको लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या हो रहा है, एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, टैली एक्सेल फॉर्मेट बंद है, फिर भी क्यों नहीं एक्सपोर्ट हो रहा है, इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है। तो इससे पहले हमने क्या समझा था, एचडीएफसी। तो अगर आप एचडीएफसी का प्रॉपर्टीज पे जाते हैं, प्रॉपर्टीज, तो आप इसका फॉर्मेट देखिए क्या है, डॉट एक्स एल एस एक्स, ठीक है। तो फॉर्मेट है, अगर एक्सेल फॉर्मेट में है तो डॉट एक्सेल एस एल एक्स है तो ही इंपोर्ट होगा। और एसबीआई का जो फॉर्मेट है आप देख सकते हो वो एक्सेलएस नहीं है, इसमें क्या है, डॉट एक्स एल एस है ना, आखिरी में एक एक्स और लगना चाहिए। तो ये आपका इंपोर्ट नहीं होगा,
इसको आप एक्सेल्स में चेंज करना होगा। तो चेंज करने के लिए सिंपल आप इसको ओपन करिए, ठीक है? और इसी को आप सेव एज़ कर दीजिए। सेव एज़ करिए, जिस भी लोकेशन पर रखना चाहते हैं, और यहाँ से हम ले लेंगे एक्सेल वर्कबुक ले लीजिएगा, एक्सेल वर्कबुक, और फाइल का नाम रख दीजिए एसबीआई बैंक, ठीक है? सेव। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी एक और एक्सेल आ गई एसबीआई बैंक, इसी का सेव एज़ करके। अब इसका अगर आप प्रॉपर्टीज़ चेक करते हैं, तो क्या है, डॉट एक्स एल एस एक्स, ठीक है? तो ये चीज़ इम्पोर्ट होगी अब टैली। तो इसको हम करते हैं क्लोज, और फिर से चलते हैं टैली में, और यहाँ से हम ले लेंगे एसबीआई, स्केप करेंगे, इंपोर्ट पे जाएंगे, मैनेज मैपिंग टेम्पलेट्स, क्रिएट, ठीक है? एसबीआई, तो ये हमारा आ गया एसबीआई बैंक। आप ये देख सकते हो मैंने ये फॉर्मेट चेंज कर दिया था, तो अब ये क्या करेगा, एक्सेप्ट होगा। देन उसके बाद वर्कशीट का नाम क्या है, वर्कशीट मतलब, तो जब आप एक्सेल शीट ओपन करते हैं तो एक्सेल शीट में वर्कशीट होती है, जैसे ये वर्कशीट है, हो सकता है कई सारी और शीट्स हो। तो डाटा किस शीट में रखा है, एसबीआई बैंक स्टेटमेंट पे, तो ये शीट हमारा यहाँ पर शो करने लगेगा, ठीक, पिक कर लेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर क्या करनी है, मैपिंग करनी है। तो यहाँ पर हम दे देंगे एक नाम कोई, एसबीआई, एसबीआई बैंक इंपोर्ट, ठीक। उसके बाद वाउचर ले लेंगे, क्योंकि ये पेमेंट रिसिप्ट में जाएगी सारी एंट्रीज, और इसको करेंगे ओपन। थोड़ा सा इसको कर लेते हैं साइज सेट, ठीक है? तो कॉलम हमारा क्या है, 22 में कॉलम्स है, और 21 से डाटा होके 180 एंड 18 तक डाटा इंपोर्ट होगा, ठीक है? तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अच्छा एक काम और कर लेते हैं, जिससे चीज़ें समझ में आएंगी कि रिकनसाइल्ड हो रही है कि नहीं हो रही है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो इसका ओपनिंग बैलेंस क्या है, इतना पड़ा हुआ है। कब, 1 अप्रैल 2023 को, ठीक है? तो चलिए इसके लेजर में हम ये ओपनिंग बैलेंस क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। ये हमारा ओपनिंग बैलेंस पड़ गया। अब हम करेंगे इंपोर्ट, मतलब अभी क्या कर रहे हैं, मैपिंग कर रहे हैं हम लोग। बैक स्पेस करेंगे और यहाँ पर चीज़ों को सेट करेंगे। जैसे कि सबसे पहले पूछ रहा है रो नंबर फॉर कॉलम डाटा, ठीक है? कॉलम जो हेडर्स है वो किस रो नंबर पे है, तो आप देख सकते हैं कॉलम जो हेडर्स है वो है रो नंबर 20 पे, ठीक है? रो नंबर, एक मिनट, फार्मूला, हाँ, रो नंबर क्या है, 20। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 20, और फिर क्या लिखा है, इंपोर्ट डाटा फ्रॉम रो, किस डाटा से किस रो से डाटा इंपोर्ट होगा, तो इंपोर्ट होगा हमारा 21 से, यहाँ लिखेंगे 21। उसके बाद इंपोर्ट डाटा फ्रॉम कॉलम, कॉलम कौन सा हमारा है, ए है, ठीक है? सारा सेटिंग हो गया, एंड लास्ट कॉलम वो ऑटोमेटिक पिक कर लेगा। उसके बाद हमें फिल करना है यहाँ पर वाउचर टाइप, तो वाउचर टाइप नेम, तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी यहाँ पर एक वाउचर टाइप बना दिया है कि कौन सी एंट्री किस पे जाएगी। तो यहाँ से हम ले लेंगे वाउचर टाइप। उसके बाद वाउचर डेट भी ले लेंगे, हमारा जो ये वाला डेट था हमारा ट्रांजेक्शन डेट, ठीक है? तो यहाँ से ले लेंगे हम ट्रांजेक्शन डेट। उसके बाद आएगा वाउचर नंबर, तो वाउचर नंबर में जो हमने यहाँ पर ऐड किया था वीसीएच नंबर, ये ले लेंगे, तो वीसीएच नंबर। उसके बाद है वाउचर नरेशन, तो नरेशन में हम पिक करेंगे क्या, ये डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा डिस्क्रिप्शन। उसके बाद हमें मैपिंग करनी है इसकी, ठीक है? डेबिट एंट्रीज एंड क्रेडिट एंट्रीज। तो अभी हम लोग करेंगे डेबिट्स वाला कॉलम, डेबिट्स मतलब पेमेंट। तो पेमेंट करते समय बैंक क्या होता है, क्रेडिट होता है,
और सामने वाला जो पर्सन है या फिर सस्पेंस है वो क्या होता है, डेबिट होता है। तो क्योंकि हम सारी एंट्रीज को सस्पेंस में लेके जा रहे हैं तो सस्पेंस क्या होगा, डेबिट होगा, बैंक क्या होगा, क्रेडिट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें टाइप करना है टॉप लेजर। यहाँ पर हमें तीन चीज़ें बतानी है, लेजर नेम तो स्पेसिफाई फिक्स वैल्यू पे जाएंगे क्योंकि फिक्स है कि सस्पेंस होगा। उसके बाद लेजर अमाउंट, तो यहाँ पर अभी हम लोग बात कर रहे हैं डेबिट वाले बैलेंस की। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेंगे डेबिट बैलेंस। फिर ये सस्पेंस अकाउंट डेबिट होगा, क्रेडिट हमें ये बताना है, तो ये हमारा क्या होगा, डेबिट होगा। ठीक है, ये हमने ऊपर वाला पार्ट बता दिया। अब नीचे क्या होगा, क्रेडिट। तो यहाँ पर टाइप करेंगे बॉटम। बॉटम में फिर से होगा लेजर नेम, तो लेजर नेम यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्या, SBI बैंक। लेजर अमाउंट तो सेम होगा, जितने से डेबिट उतने से ही क्रेडिट। और ये हमारा क्या हो जाएगा, स्पेसिफाई फिक्स वैल्यू, क्रेडिट हो जाएगा, बैंक क्या होगा, क्रेडिट होगा। उसके बाद कुछ चीज़ें और हमें सेटअप करनी है, जैसे कि बैंक एलोकेशन, ट्रांजैक्शन टाइप, तो जितने भी ट्रांजैक्शन है उसको किस तरीके से हुए हैं, तो यहाँ पर हम टाइप कर देंगे ई फंड ट्रांसफ़र। फिर लेंगे बैंक एलोकेशन अमाउंट, तो अमाउंट में हमारा वही डेबिट वाला बैलेंस चला जाएगा। फिर हम लेंगे बैंक एलोकेशन इंस्ट्रूमेंट नंबर। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट नंबर में आपका ये चेक नंबर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से लेंगे हम चेक नंबर। फिर आपका आ जाएगा इंस्ट्रूमेंट बैंक डेट, तो यहाँ से ले लेंगे वैल्यू डेट, ये वाली वैल्यू डेट। ठीक है, ताकि आपकी एंट्री BRS के रिपोर्ट में रिकनसाइल्ड भी शो करने लगे। तो यहाँ से लेंगे वैल्यू डेट। बैंक बैंक डेट भी हमारा वैल्यू डेट हो जाएगा। ठीक है, तो बस आपको इतनी मैपिंग याद रखनी है। इसके बाद फिर से यही चीज़ हमको रिपीट करनी है। ये तो हमारा हो गया डेबिट साइड का। ठीक है, अब हम साइड क्या करेंगे, क्रेडिट साइड का। तो क्रेडिट साइड में क्या होगा, मतलब कि पैसा रिसिप्ट की एंट्री है, तो रिसिप्ट में क्या होगा, बैंक आपका हमेशा डेबिट होगा और सामने वाला पर्सन है या जो सस्पेंस अकाउंट है वो आपका क्रेडिट होगा। ठीक है, तो सेम चीज़ हमें फिर से रिपीट करनी है, टॉप लेजर, लेजर नेम, स्पेसिफाई फिक्स वैल्यू, तो इसमें क्या हो जाएगा, सस्पेंस, लेजर अमाउंट, इसमें अब की बार हमारा आएगा क्रेडिट बैलेंस, और ये बैलेंस जो आपका डेबिट है क्रेडिट, तो ये आपका हो जाएगा क्या, क्रेडिट। ठीक है, और फिर से हम टाइप करेंगे बॉटम, फिर से आएगा लेजर नेम, स्पेसिफाई फिक्स, अब क्या आ जाएगा, SBI बैंक। लेजर अमाउंट वही सेम अमाउंट होगा, क्रेडिट हमारा, तो ये डेबिट है क्रेडिट, तो ये आपका हो जाएगा डेबिट। ठीक है, देन उसके बाद फिर से सेम चीज़ आपको यहाँ पर रिपीट कर देनी है, बैंक ट्रांजेक्शन, ई फंड ट्रांसफ़र, ट्रांसफ़र, और फिर से बैंक अमाउंट, तो ये हमारा क्रेडिट अमाउंट हो जाएगा। बैंक इंस्ट्रूमेंट नंबर, ये आपका चेक नंबर हो जाएगा। बैंक इंस्ट्रूमेंट डेट, ये आपका वैल्यू डेट हो जाएगा। बैंक डेट, ये भी आपका वैल्यू डेट होगा। हो गई आपकी प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट की मैपिंग। इसी तरीके से जितने भी बैंक स्टेटमेंट है सबकी मैपिंग सेम यही होगी। ठीक है, तो इस मैपिंग को आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा या फिर वीडियो को पॉज करके आप पूरा मैपिंग सीख सकते हैं और उसको कर देंगे सेव। तो जैसे ही सेव करेंगे अब हम करेंगे इस एंट्रीज को इंपोर्ट। ठीक है, तो इंपोर्ट करने के लिए अल्ट ओ इंपोर्ट ट्रांजेक्शन, यहाँ पर जहाँ पर भी आपकी एक्सेल शीट रखी है वहाँ जाएंगे, लोकेशन देंगे एक्सेप्ट। तो यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 97 एंट्रीज शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल एंट्रीज कितनी है आपकी, 98। ठीक है, कोई एक एंट्रीज है जो यहाँ पर पिक नहीं कर रही है। ठीक है, 97 एंट्रीज यहाँ पर आपकी क्या कर रही है, पिक कर रही है। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं अभी एक इंपोर्ट। इंपोर्ट किया तो ये सारी, अब यहाँ पर देखिए एक एक्सेप्शनल आ गया है, एक एरर आ गया है। उस एरर को देखने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे,
तो एक मास्टर मिसिंग है, ठीक है। कौन सा मास्टर मिसिंग है, एंटर करेंगे लेजर सस्पेंस। तो सस्पेंस का हम लोग ने लेजर नहीं बनाया था, तो इसको हम बना लेंगे सस्पेंस अकाउंट में। और ये सारी एंट्रीज हमारी क्या हो गई, इंपोर्ट हो गई है। वाउचर डेट मिसिंग, ठीक है, वाउचर डेट मिसिंग यहाँ पर बता रहा है। एक मिनट, वाउचर डेट मिसिंग कैसे आ गया? हम्म, अच्छा, 1 अप्रैल 2023, ठीक है, सब 1 अप्रैल 2023 को हुआ था। और इसको अभी हम लोग करते हैं, मैपिंग में कुछ गड़बड़ हो गया है आई थिंक। तो इसको करते हैं यहाँ से हम लोग सेलेक्ट, पूरा डिलीट कर देते हैं यहाँ से। इस पेमेंट को भी सेलेक्ट करके डिलीट करते हैं। और चलिए मैपिंग देखते हैं, मैपिंग में हम लोगों ने क्या गलती कर दी। तो इंपोर्ट ट्रांजेक्शन एक्सेल सीट। अच्छा, यहाँ पर मैपिंग का जो फाइल था ना, वो मैंने गलत ले लिया था, एचडीएफसी बैंक ले लिया था। और हम लोग ने क्या बनाया था, एसबीआई बैंक इंपोर्ट बनाया था, ये चीज़, ठीक है। तो ये फाइल को गलत सेलेक्ट करने की वजह से ऐसा हो गया। अब ये देखिए आपका 98 जो था वही आ गया सेम। अब इंपोर्ट करेंगे तो अब कोई एरर नहीं। जरा सा अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपका पूरा चीज़ गलत हो जाएगा। तो मैपिंग गलत सेलेक्ट करने की वजह से ये सारा चीज़ गलत हो जाता है। तो मैपिंग मैंने जैसे ही सेलेक्ट किया सही, तो ये सारी एंट्रीज हमारी इंपोर्ट हो गई विदाउट किसी एरर्स के। और आप देख सकते हैं ये सारी एंट्रीज हमारी यहाँ पर आ चुकी हैं। तो अब आप एक एक एंट्रीज को ओपन करके, अगर आपको लगता है ये 3840 किस पार्टी का है, ऑलरेडी यहाँ पर लेज़र बने होंगे आपके, ठीक है, तो आप उसको पिक कर लेंगे और उसको रिकनसाइल्ड कर लेंगे। जैसा हम लोगों ने वहाँ पर सेट किया था, वैसा इंस्ट्रूमेंट नंबर सारी चीज़ें ऑलरेडी यहाँ पर सेट हो चुकी हैं। ठीक है। इसके बाद आप बैलेंस शीट में भी जाके, सस्पेंस अकाउंट में जाके, इसको यहाँ से भी एंट्री ओपन कर सकते हैं, ठीक है, और पूरा ये रिकनसाइल्ड कर सकते हैं। एक एक एंट्री को ओपन करके, ये पार्टी का पैसा कहाँ से आया है, ऑलरेडी यहाँ पर आपके लेज़र बने होंगे, बस सेलेक्ट सेलेक्ट करिए और इसको सेव कर दीजिए कंट्रोल ए से। ठीक, नरेशन देख रहे हैं आपका ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है। और अगर आप बीआरएस की रिपोर्ट में जाएंगे, बैंकिंग, बैंक रिकन्सिलिएशन, बैंक स्टेटमेंट, तो यहाँ पर वो एंट्री नहीं दिखाई देगी, क्योंकि वो एंट्री क्या हो गई है, रिकनसाइल्ड हो चुकी है। ठीक है, अगर आप देखना चाहते हैं तो कंट्रोल बी, बेसिस ऑफ वैल्यू पे क्लिक करेंगे, सेकेंड ऑप्शन पे जाके एंटर करेंगे और यस कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि ट्रांजेक्शन डेट और जो मैंने वैल्यू डेट डाली थी बैंक एंट्री रिकनसाइल्ड की, वो यहाँ पर देखिए रिकनसाइल्ड हो चुकी है। और टोटल जो बैलेंस आ रहा है 269891 इतना आ रहा है। ठीक है। अगर आपको इसको क्रॉस चेक करना है तो चलिए चेक कर लेते हैं अगर मैच करेगा कि नहीं करेगा। तो ओपनिंग बैलेंस हमारा क्या था, इतना था, ठीक है। और डेबिट बैलेंस हमारा, मतलब कि मैंने जो, सपोज एक काम करते हैं, इतना पैसा क्रेडिट हुआ, ठीक है, तो क्रेडिट वाला अमाउंट जोड़ लेते हैं, कितना आ रहा है। क्रेडिट वाला जो अमाउंट है वो हमारा है 51,52,221.93। 51,52,221.43 था, ठीक है। अब इस दोनों को जो है हम लोग ऐड कर देते हैं, ठीक, इतना आ गया। अब इसमें से माइनस करके देखते हैं अपना ये डेबिट बैलेंस। तो डेबिट बैलेंस है आपका 50,16,550, 50,16,550, 50,16,550। अब इसमें से हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से इसे माइनस कर देते हैं। तो क्या आया आपका ओपनिंग बैलेंस, दो 269,891.05। तो आप देख सकते हैं एग्जैक्ट वही मैच कर रहा है, 269,891.5।
तो प्रॉपर एंट्रीज़ हमारी इम्पोर्ट हो चुकी हैं और रिकंसाइल्ड होके हमारा बैलेंस भी एग्ज़ैक्ट मैच कर रहा है। तो इस तरीके से आप सिंपल तरीके से किसी भी बैंक स्टेटमेंट को इम्पोर्ट कर सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आज के लिए।